Hello students, let me first introduce myself. I am Amit Sharma. I am your zoology teacher. I have been continuously serving my teaching skills in prestigious coaching institute in India for the last 7 years. So I will help you in building up the concepts of the zoology. So today we are starting a new topic, that is the animal kingdom. So first of all, we introduce the animals in case of animal kingdom. तो सबसे पहले अगर आप देखो एनिमल्स क्या होते हैं, तो एनिमल्स ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, मोबिलिटी होता है ना, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरी बात क्या थी उनके पास कि उनका एक कैटेगराइज किया गया कैटेगराइजेशन है अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात आती है इनके अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो भी बहुत स्पेसिफिक बात होती है। किसके केस में, एनिमल किंगडम के केस में। अगर लोअर एनिमल्स की बात करिए, हो सकता है वहां पर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट ना हो, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे जो एज अ जो है कोऑर्डिनेशन या एज अ सेंसिटिव जो रिफ्लेक्सेस होंगे उनके लिए वो काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम में कुछ इंपॉर्टेंट बातों से। तो सबसे पहला जो इनका बेसिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि इनका हैबिटेट कैसा है, ठीक है। हैबिटेट मतलब ऐसी जगह जहां पर वो रह सकें, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। हैबिटेट की जब बेटा बात करते हैं तो दो तरीके के इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। पहले जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्वाटिक। क्या बोलेंगे, एक्वाटिक एनिमल्स। क्लियर है। एक्वाटिक यानी कि वो कहां रहेंगे, दे आर लिव इन वाटर। कहां प्रेजेंट होंगे, वाटर में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। दूसरे जो एनिमल्स होंगे उनको हम बोल सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल रीजन या टेरेस्ट्रियल रीजन, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल मतलब क्या है कि वो कहां पर प्रेजेंट हैं, दे आर लिव इन लैंड रीजन, ठीक है। कहां पर रहेंगे, लैंड रीजन पे रहेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बेसिक्स हैं, आप लोगों को सबको पता है, फिर भी स्टार्टिंग है तो हम लोग सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप देखिए एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल्स में यहां पर बेटा हमको वाटर का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि अलग अलग तरीके के वाटर का पीएच कहां पे कैसा होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखो, एक तरीके का वाटर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर, है ना। कैसा बोलते हैं, फ्रेश वाटर। दूसरा हम लोग बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, ठीक है। और तीसरा जो वाटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द सैलाइन वाटर, ठीक है। तीन तरीके से वाटर को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जो एनिमल्स यहां फ्रेश वाटर में रह रहे थे उनको हमने क्या बोल दिया, वो कैसे इंडिविजुअल हो जाएंगे, फ्रेश वाटर इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल यहां पर रह रहे हैं ब्रैकिश वाले, तो ये मूव करते रहते हैं फ्रेश वाटर से ब्रैकिश वाटर या ब्रैकिश वाटर से सैलाइन वाटर में। अभी मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा क्या क्या इनके बॉडीज हैं। दूसरा सैलाइन में आते हैं। सैलाइन में जहां पर पीएच ज्यादा होगा तो ऐसे एनिमल्स जो सैलाइन वाटर में रह रहे हैं, है ना, वो सी एनिमल्स होंगे ओशियंस में, है ना। तो यहां पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले फ्रेश वाटर की बात करते हैं। तो एक डायग्राम से हम लोग समझ लेंगे। यहां पर अगर आप फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल देखो, फ्रेश वाटर कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे यहां पे एक हमने मान लिया ये क्या है, रिवर। क्या है, रिवर, ठीक है। तो फ्रेश वाटर बॉडीज पता है आपको, रिवर भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका, पॉन्ड भी हो सकता है। तो रिवर में आए हम लोग, रिवर में यहां पर पानी भरा होगा, है ना, रनिंग वाटर होगा। तो यहां का जो पीएच होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना, ब्रैकिश वाटर के कंपैरिजन में। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, आगे बढ़े हम, तो आगे हमने देखा यहां पर जो एक और वाटर बॉडी थी इसको हमने क्या बोला, यहां पर ब्रैकिश वाटर होगा और इसको हम लोग नाम दे रहे थे ईस्चुरीज। क्या बोलेंगे, ईस्चुरीज। और उसके बाद जब आगे बेटा हम लोग बढ़ेंगे, जो तीसरे तरीके का जो हम बोले हैं जहां सलाइन वाटर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग रेड पेन से दिखा दे रहे हैं, बड़ा सा थोड़ा। और उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया,
इट इज नोन एज सी वाटर, है ना। ईस्चुरीज हो गया तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी वाटर या ओशियंस। क्लियर है। अब देखिए आप, यहां पर मेन बात आती है पीएच की। तो यहां पर रिवर में जो पीएच होगा उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो यहां पर पीएच जो होगा आप लोग देख सकते हो नियर अबाउट 7 से नीचे रहेगा, 7 के आसपास रहेगा। ठीक है, इसका पीएच कितना रहेगा, 7 के आसपास रहेगा, 7 से नीचे रहेगा। यहां पर जो पीएच होगा वो 7 से लेके 7.5 या 8 के आसपास तक रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, 7.7 से 7.5 तक। यहां पर आप लोग देखोगे ऑप्टिमम जो टेम्परेचर जो पीएच होगा वो कितना होगा, 7 के आसपास रहेगा, 7.4 के आसपास। तो यहां पर लिख सकते हो आप लोग ऑप्टिमम पीएच। तो ऑप्टिमम पीएच आप लोग अगर देखो तो 7.4 पीएच के आसपास होगा। और यहां पर ईस्चुरीज में अगर आप लोग देखो 7 से 7.5 तक पीएच रहेगा। क्लियर है बेटा। अब यहां पर आ जाओ आप सी वाटर में। यहां का जो वाटर होगा उसका पीएच आप लोग देखोगे तो बेटा कितना होगा, 7.5 से 8.5 तक। तो ऐसे वाटर को हम लोग क्या बोल देंगे, इसका वाटर कैसा होगा, यहां पर सैलाइन वाटर होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर पीएच क्या है, ज्यादा है, आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, Na का जो है कंसंट्रेशन वो ज्यादा है। समझ में आई इतनी बात। क्लियर है। तो हमने देखा एक्वाटिक एनिमल्स जो कहां पर रह रहे थे, जो फ्रेश वाटर में रहेंगे उनको हम लोग क्या बोल देंगे, कुछ एनिमल्स यहां पर होंगे उनको बेटा हम लोग क्या बोल देंगे कि ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो कैसे एनिमल्स होंगे, फ्रेश वाटर एनिमल्स। ठीक है। ईस्चुरीज में भी कुछ फिशेज आती हैं, यहां पर हम इसको ब्लैक से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ईस्चुरीज में भी कुछ वो माइग्रेशन में हेल्प करता, मतलब एक तरीके से ये यहां पर आ भी जाएंगी बहुत सारी फिशेज और यहां से फिर वापस भी चली जाएंगी। ऐसे इधर भी है, यहां से कुछ फिशेज यहां आके और यहां से यहां, तो ये माइग्रेशन करते रहते हैं। और जहां पर रिवर सी से जाके मिलता है वो पर्टिकुलर जो जगह होती है, कुछ ड्यूरेशन अगर देखें हम लोग, कुछ लेंथ देखें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्चुरीज बोलते हैं। और वहां पर जो वाटर होता है वो कैसा होता है, ब्रैकिश वाटर होता है। और यहां पर जब सी या ओशियंस में हम लोग जाएंगे तो वहां पे वाटर जो होगा वो कैसा होगा, सैलाइन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स रहेंगे उनको हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रेश वाटर एनिमल। जो ब्रैकिश में रहेंगे, ब्रैकिश में मैंने बोला माइग्रेशन में हेल्प करेंगे, तो कुछ ऐसा है नहीं कि परमानेंट ब्रैकिश में ही रहेगा। जो सैलाइन वाटर में रहेंगे या मराइन वाटर में रहेंगे या मराइन एनवायरनमेंट में रहेंगे उनको हम लोग क्या बोल देंगे, दे आर द मराइन एनिमल्स। तो यहां पर आप लिख लोगे, यहां पे जो एनिमल्स रहेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मराइन एनिमल्स। क्या बोलेंगे बेटा, मराइन एनिमल्स। यहां पे जो इंडिविजुअल्स रहेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर एनिमल्स। क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर एनिमल्स। ओके, तो नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनका हम लोग बात करेंगे। ओके, आई होप नोट हो गया होगा सभी का। तो हम लोग देखते हैं उसके बाद में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल्स में देखते हैं, सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, यहां पे अब हेडिंग डाल लो, यहां पर डिफरेंट, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं डिफरेंट लिख रहा हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। तो यहां पर कुछ टर्म्स हैं वो याद रखने आपको। तो सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा उसको हम लोग बोलेंगे जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स का मतलब क्या है, जू मीन्स क्या होता है, एनिमल। तो यहां पर आप लिख लोगे जू मीन्स एनिमल और प्लैंक्टन्स मीन्स होता है आपका ड्रिफ्टर या वांडरर। ठीक है, ड्रिफ्टर या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वांडरर।
ड्रिफ्टर या वांडर का मतलब क्या है, जो फ्रीली घूम सके, घुमक्कड़ टाइप का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वांडर। ठीक है, तो एनिमल्स जो प्लैंक्टॉन्स कैसे इंडिविजुअल्स थे, एनिमल्स थे। ठीक है, अब इनके केस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, हालांकि ये इकोलॉजी का टॉपिक है लेकिन फिर भी हम लोग यहां पर थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक जरूर डिस्कस करेंगे। तो जू प्लैंक्टॉन्स में आप लोग देखिए ये कैसे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो डेट्राइटिवोरस होते हैं। डेट्राइटिवोरस कैसे इंडिविजुअल्स होते हैं, जो डेट्राइटस के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि डेड मटेरियल जो होता है सी में उस पे फीड करेंगे या वाटर में। ठीक है, दूसरा जो मेजरली इनके केस में कंसर्न है वो क्या है, डेट्राइटिवोरस तो कुछ ही होते हैं, ज्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे दे आर हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ठीक है बेटा, तो ये कैसे होंगे, डेट्राइटिवोरस होंगे या हेट्रोट्रॉफिक प्लैंक्टॉन्स होंगे। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि जो दूसरों से अपने फूड को ले रहे हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्रेजेंट कहां पर होंगे, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे दे अकर्स इन ओशियंस, है ना, और कहां प्रेजेंट होंगे, सी में प्रेजेंट होंगे, ओशियंस, सी एंड फ्रेश वाटर बॉडीज। तो यहां पर लिख लोगे आप लोग फ्रेश वाटर बॉडीज। फ्रेश वाटर बॉडीज का मतलब क्या है, वही पॉन्ड वगैरह की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सी हो गया, फ्रेश वाटर हो गया और ओशियंस हो गए, इन सब में जू प्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा इसमें एक और बात हमें पढ़नी है, वो क्या है, इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में आप लोग याद रखना, स्मॉल क्रस्टेशियंस की बात करो, चाहे आप लोग, चाहे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की बात करो, चाहे आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वा की बात करो इन्वर्टिब्रेट्स के केस में, वो सारे जो होंगे वो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने क्या बोला, स्मॉल क्रस्टेशियंस। स्मॉल क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशिया कहां प्रेजेंट है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, और नहीं पढ़ा है तो आगे मैं पढ़ाऊंगा। क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा हमारा क्या है, फाइलम है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल क्रस्टेशियंस के बाद में प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। कुछ एग्जांपल्स मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। और उसके अलावा कौन से होंगे आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वा इन इन्वर्टिब्रेट्स। तो यहां पर लिख लेंगे लार्वा ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग, है ना, फिर हम लोग आगे और जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। तो बेटा जू प्लैंक्टॉन्स के बाद में अब दूसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा है आपका, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो यहां पे हम लोग दूसरा लिख लेंगे, दूसरा कौन सा है आपका, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ओके, तो फाइटोप्लैंक्टॉन मीन्स होता है, फाइटो मीन्स क्या होता है आपका, प्लांट्स। ठीक है, प्लैंक्टॉन्स मीन्स वही बात है जो मूव कर रहे हैं ना, फेडर वगैरह। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स के केस में हम लोग देखेंगे ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी क्या स्पेसिफिक बातें हैं। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो बेटा कैसे होंगे, दे आर ऑटोट्रॉफिक। कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्यों है, क्योंकि ये क्या शो करेंगे, दिस शोज द फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। जबकि जू प्लैंक्टॉन्स हम लोग देख रहे थे वो कैसे थे, हेट्रोट्रॉफिक इंडिविजुअल्स थे। क्लियर है इतनी बात। अब इनमें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल्स इनके बेटे जो हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स के। तो यहां पर लिख लेंगे साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया के अलावा डायटम्स। ठीक है,
तो साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स दो इसके एग्जाम्पल्स हो गए, जिनको हम लोग क्या बोले हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जो ये साइनोबैक्टीरिया डायटम्स जो हैं, ये अगर हम लोग देखें पाउंड वगैरह में या जो वाटर बॉडीज हैं उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट एट यूफोटिक जोन। एक नया टर्म यहां पर आप लोग देखोगे, ये कहां पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट, है ना, कहां प्रेजेंट होंगे, यूफोटिक जोन। ठीक है, ये अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा जो है कैसे यूफोटिक जोन वगैरह क्या होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में इकोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत आता है तो मैं उसको जरूर डिस्कस कर लूंगा। दूसरा हम लोग देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है जो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स में, वो कौन सा है, नेक्टॉन। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स के केस में अगर देखें तो इनको हम लोग बोलते हैं दे आर द एग्रीगेट ऑफ एक्टिवली स्विमिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि ये कैसे एनिमल्स हैं, दे आर एक्टिवली स्विमिंग aquatic organism। ठीक है, इनमें भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो कोई भी आप ले लो जो खुद से क्या करते हैं, स्विम करते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, तो इनके एग्जाम्पल्स बेटा यहां पर लिख लेंगे हम लोग। जैसे फिशेज हैं, है ना, फिशेज क्या होती हैं, एक्टिवली स्विमिंग करती हैं, है ना। फिशेज में से शार्क देख लो आप लोग। ठीक है, तो ये क्या दिखाती हैं कि एक्टिवली स्विमिंग इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को जो क्या हों, एक्टिवली स्विमिंग करें, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्टन्स बोलेंगे। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ एक्टिवली स्विमिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्टन्स बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब यहीं पर हम लोग एक और जो है एक और टर्म यूज करते हैं, उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग, इसी में नेक्टॉन्स में ही, या अलग थोड़ा सेपरेट करके अगर देखें। पैलेजिक, एक वर्ड है पैलेजिक। पैलेजिक, ठीक है, तो पैलेजिक क्या है, ऐसे जो है इंडिविजुअल्स पैलेजिक होते हैं जो कहां प्रेजेंट होते हैं, दे आर बेसिकली लिव ऑन अपर लेयर ऑफ सी। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं दे आर live in upper region of sea। ठीक है, तो जो ऊपर का जो लेयर होगा, जो अपर रीजन होगा, वहां पर जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पैलेजिक बोलेंगे। अब पैलेजिक में देखो कौन कौन से इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड नेक्टन्स। ये सारे जो ऊपरी लेयर पे प्रेजेंट हैं, जो स्विमिंग कर सकते हैं या ऊपर तैर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेजिक। तो यहां पर लिख लेंगे पैलेजिक में कौन कौन इंडिविजुअल आ जाएंगे। एक तो जूप्लैंक्टन, जेडपी से मैंने दिखा दिया। दूसरे जूप्लैंक्टन्स के अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स, पीपी हमने लिख दिया। और तीसरे जो होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्टन्स। तो यहां पर आप लोगों ने देख लिया, ये इंडिविजुअल्स कैसे कहलाएंगे, पैलेजिक कहलाएंगे, जो कहां प्रेजेंट होंगे, अपर सी लेवल पे जो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे, अगर एक वाटर बॉडी देखें और उसमें अगर हम लोग बात करें कि जो नंबर ऑफ एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है और उनका जो बॉडी साइज है, ठीक है, उसका एक अगर ग्राफ प्लॉट करें हम लोग तो और अच्छे से हम समझ सकते हैं इसको। तो मैं यहां पे मैं बनाए दे रहा हूं। तो यहां पे आप लोग देखिए, एक एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाएंगे, इस एक्सिस पे हमने दिखा दिया अबंडेंस।
या हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और दूसरे एक्सिस पे बेटा हम लोग क्या दिखा देंगे, दूसरे एक्सिस पे हम लोग दिखा देंगे बॉडी का साइज। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग बॉडी साइज, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स और नेक्टॉन्स, ठीक है। तो आते हैं हम लोग यहां पे हम लोग देखेंगे अगर नंबर ऑफ, अगर बात करो आप लोग फाइटोप्लैंक्टन्स की, तो फाइटोप्लैंक्टन्स यहां पर हमें बहुत देखने को मिलेंगे। ये हमने मान लिया ग्रीन पेन से, ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, ठीक है, क्लियर है। ये इनको हमने क्या बोल दिया, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। दूसरे बेटा इनके बाद में अगर हम लोग देखें, दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द जूप्लैंक्टन्स। रेड से हम लोग दिखा रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, इनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, जूप्लैंक्टन्स। और इसके नीचे हम लोग देखेंगे यहां पर, और अगर देखें तो यहां पर हम लोग बना लेंगे फिशेस। तो कुछ छोटी फिशेस होंगी यहां पर ऐसे, ठीक है। अब इस ग्राफ में हम लोग कुछ और एक चीज ऐड करेंगे, वो क्या है, इसका ग्राफ। तो ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहां पर एक तरफ हम बॉडी साइज को दिखा रहे हैं, एक दूसरी तरफ हम लोग अमेंडेड नंबर दिखा रहे हैं। तो अगर यहां पर आप लोग देखो इसका ग्राफ, अगर हम कुछ इस तरीके से बनाएं, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, हाँ, अगर इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएं, देखो यहां से ये, ठीक है। तो यहां पर देखो नंबर सबसे ज्यादा किसके हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स के। साइज यहां पर देखो आप सबसे कम है, ठीक है। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। इस वाले एक्सिस पे साइज बढ़ेगा और इस वाले एक्सिस पे क्या है, नंबर बढ़ रहा है। तो यहां पर देखो नंबर ज्यादा है फाइटोप्लैंक्टन्स के। आगे आप लोग देखो यहां पर जूप्लैंक्टन्स, उसके बाद और उसके बाद स्मॉल फिशेज, और उसके बाद आप लोग देखो लार्जर फिशेज। तो यहां पे हमने देखा, ये हम लोगों ने लिख लिया फिशेज। तो हमने एक प्लॉट जो है किया, ग्राफ किसके बीच में, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बॉडी साइज के बीच में। तो हमने क्या देखा, फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन उनका बॉडी साइज छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। जूप्लैंक्टन्स के केस में भी यही है, यहां पर क्या है, इनका देखो नंबर इनसे कम है, ठीक है, कोई वाटर बॉडी है, और उसके बाद स्मॉल फिशेस, फिर लार्जर फिशेस, क्लियर है। अब जूप्लैंक्टन्स जो है ये कैसे हैं, ये तो ऑटोट्रॉफिक हैं, कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। तो ये तो कैसे होगा, यहां से अगर देखें हम लोग, यहां से सनलाइट आएगा और ये अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो यहां पर आप लोग अगर देखो, ये अगर मान लिया हमने कोई सनलाइट है, यहां पर ये सन है, तो यहां से क्या आएगा, सनलाइट आएगा और ये क्या करेंगे, ये अपना फोटोसिंथेसिस करवा लेंगे, कौन, फाइटोप्लैंक्टन्स। और जब ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, इसलिए इनको हमने क्या बोला, ऑटोट्रॉफिक बोला। लेकिन जूप्लैंक्टन्स वो कैसे हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड है। तो वो क्या करेंगे, वो किसको खाएंगे, जूप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करेंगे। किस पे फीड करेंगे, जूप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करेंगे। और जो छोटी फिशेज होंगी वो किसको खाएंगी, वो किस पे फीड करेंगी, जूप्लैंक्टन्स पे। और जो बड़ी वाली फिशेज हैं वो किस पे, छोटी फिशेज पे फीड करेंगी। समझ में आई बात, क्लियर है। तो इस तरीके से हम एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, एक बेसिक मैनर में समझने के लिए कि किस तरीके से आपस में जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो कैसे आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं या कनेक्टेड हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम लोग और बातें डिस्कस करेंगे जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं नेक्टॉन्स के बाद में। तो अभी आप लोग नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट बेटा, अब हम लोग बात करेंगे जो कुछ और एनिमल्स हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेंथिक। ठीक है। तो बेंथिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सबसे कहां रहेंगे, बॉटम में रहेंगे, किसमें, लेक में या ओशियंस में या सीज में। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे एनिमल्स live at the bottom
at the bottom of lake, sea and oceans. समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल्स इसमें लिख लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएंगे, जैसे पोरीफेरंस, स्पॉन्जेस बोलते हैं उनको कॉमनली हम लोग, कोरल्स, स्टारफिश, है ना। तो यहां मेजरली आप लोग देखोगे एक तो पोरीफेरा के इंडिविजुअल रहेंगे, ठीक है, और पोरीफेरा में कौन, स्पॉन्जेस, उनको कॉमनली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा देखोगे आप, एक और फाइलम होता है उसको हम बोलते हैं सिलेंट्रेटा। क्या बोलेंगे, सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा में आप लोग देखोगे कोरल्स होते हैं, आगे मैं बताऊंगा जब डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो कोरल्स होंगे वो जो है कैसे होंगे, बेंथिक होंगे। और तीसरा आता है आपका इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा ये भी कैसा है, ये भी है एक बेंथिक फाइलम। ज्यादातर इंडिविजुअल्स इसमें भी कैसे हैं, बेंथिक हैं, यानी कि वो सबसे नीचे रहते हैं, ठीक है। अभी डायग्राम से भी मैं बता दूंगा। तो इकाइनोडर्मेटा में हम लोग देखेंगे बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, बेंथिक होंगे, यानी कि बॉटम में रहेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद में आते हैं, बेंथिक के बाद में एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, वो कौन सा है आपका, लिटोरल। कौन सा है, लिटोरल। तो लिटोरल में देखेंगे हम लोग बेटा ऐसे एनिमल्स को हम लोग लिटोरल बोलते हैं जो नियर द सी शोर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल किनारे पे जो सी है वहां पर उसके आसपास हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे एनिमल्स विच लिव्स नियर द सी शोर। तो यहां पर लिख लेंगे एनिमल्स नियर द सी शोर, ठीक है। क्लियर है। तो कोई भी एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स है, किसी को भी ले सकते हो, इसमें कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है हमें। दूसरा हम लोग देखते हैं, एक और जो है टर्म यूज करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं नेरेटिक। नेरेटिक के केस में अगर बेटा बात करें तो ऐसे एनिमल्स जो कहां पर रहते हैं, सैलो वाटर में रहते हैं सी के, उनको हम लोग नेरेटिक बोलते हैं। तो यहां पर लिख लोगे आप लोग एनिमल्स लिव इन शैलो वाटर ऑफ सी। तो सी में हम लोग देखेंगे जो सैलो वाटर होता है नियर अबाउट लेस देन जो है 200 मीटर जो है आसपास डीप जो उसकी डेप्थ होती है वो रहती है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे लेस देन 200 मीटर डीप, ठीक है। तो एक अगर सी है उसके अगर हम 200 मीटर तक जाते हैं तो वहां पर जो हमको एनिमल्स दिखेंगे या जो वहां का वाटर है वो कैसा है, सैलो वाटर है। और वहां पर हमको कैसे इंडिविजुअल्स दिखेंगे, जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो एनिमल्स हैं उस पर्टिकुलर जगह पर हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेरेटिक, ठीक है। अब उसके बाद में आता है लेंटिक। क्या आता है, लेंटिक। लेंटिक के केस में हम लोग देखेंगे ऐसे एनिमल्स जो कहां रहते हैं, स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं, उनको हम लोग लेंटिक बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे एनिमल्स लिव्स इन स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। कहां प्रेजेंट होंगे, स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो वहां पर पानी होगा वो बिल्कुल रुका हुआ होगा, है ना, एक जगह पे जो है स्टोर वाला वाटर होगा। जैसे पॉन्ड में हम देखते हैं उसका तो कोई रनिंग वाटर है नहीं, एक जगह पे प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो वहां पे एनिमल्स रहेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंटिक एनिमल्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे जो स्टेगनेंट वाटर होता है वो किस वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है, पॉन्ड हुआ, पॉन्ड का पानी कभी बहते हुए देखा नहीं, फिर लेक्स हुए, है ना। तो ये सारी जो हैं ये कैसे हैं, इसमें रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो लेंटिक हैं। क्लियर है, जो स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है लोटिक, लेंटिक, और उसके बाद कौन सा आएगा आपका, लोटिक। लोटिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रनिंग वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग एनिमल्स
लिव्स इन रनिंग वाटर। ठीक है, यानी कि जो नदियां जो हैं, जो रिवर्स हैं, वो उनमें पानी कैसा रहता है, बहता रहता है रिवर में हमेशा। तो वहां पर जो एनिमल्स हैं उनके लिए कभी कभी टर्म यूज करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, लोटिक। तो यहां पर एग्जांपल में आप लोग लिख लोगे क्या, यहां पे हो जाएगा रिवर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं न्यूस्टॉन। ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूस्टॉन। न्यूस्टन। ठीक है, तो न्यूस्टन जो होते हैं उनको हम एक कलेक्टिवली टर्म यूज करते हैं ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए जो कहां रहते हैं, वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। यानी कि अगर हम लोग बात करें इसको तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कलेक्टिवली टर्म यूज्ड, यहां पर लिखे दे रहा हूं मैं, कलेक्टिवली टर्म यूज्ड फॉर माइन्यूट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करेंगे, वो कहां प्रेजेंट होंगे, विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो वाटर बॉडीज होंगी उनमें जो वाटर भरा होगा उसके बिल्कुल सरफेस पे, यानी कि वो बहुत लाइट वेट होगा उनका, और वो आराम से, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे क्रस्टेशियंस वगैरह होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, वो पानी के ऊपर चलते रहते हैं। तो वो कैसे, न्यूस्टन है। तो एक ऐसा कलेक्टिव टर्म हम लोग यूज करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो क्या करें, वाटर की जो सरफेस पे रहें वहां पर प्रेजेंट हो, तो उनके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, न्यूस्टन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म थे, आपको पढ़ने को मिलेंगे इकोलॉजी में भी और एनिमल किंगडम में भी, आप लोगों को जगह जगह पे आएंगे। तो आप लोग इन सब बातों से फैमिलियर हो जाओ, आगे फिर हम लोग धीरे धीरे बेसिक्स जो हैं वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक्स और नेक्स्ट टर्म्स। ओके, तो इन सारे टर्म्स को हम लोग अब देखेंगे एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो थोड़ा और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डायग्राम हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं यहां से। ओके, तो यहां पे आप लोग देखोगे, ये यहां पे हमने मान लिया ये जो है आपके वेजिटेशन है। ठीक है, ये सी का हमने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ये वाला रीजन है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो रीजन है कैचमेंट एरिया वाला, ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, जो नियर टू सी है। ठीक है, जो सी के बिल्कुल पास में है लैंड रीजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिटोरल जोन। तो यहां पर लिख लोगे आप लोग लिटोरल जोन। ठीक है, तो इसको सिंपल वर्ड में लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, याद रहेगा, नियर टू सी, है ना। अब इसके बाद दूसरा जो आगे हम बढ़ते हैं जहां पर सब वाटर वाटर ही होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एक नाम दे देंगे, लिम्नेटिक जोन। क्या बोलेंगे, लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन में हम लोग देखेंगे ये ओपन वाटर एरिया होता है। तो यहां पर लिख लोगे लोग आप लोग, सिंपल समझने के लिए, ओपन वाटर एरिया। यानी कि यहां पे हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कुछ लैंड का कोई जुड़ाव हो या कहीं पर अटैचमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे पूरा वाटर ही हमको चारों तरफ दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्नेटिक जोन। अब इसके बाद आते हैं यहां पर, जब डेप्थ में हम लोग देखेंगे तो दो बातें यहां पर आएंगी, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। एक होता है फोर्टिक जोन और एक होता है एफोर्टिक जोन। तो यहां तक हम लोग देखेंगे, ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोल देंगे दैट इज द
फोटिक जोन। क्या बोलेंगे? फोटिक जोन। और इसके बाद में जो ये डेप्थ वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफोटिक जोन। तो यहां पर लिख लोगे आप लोग एफोटिक जोन। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग देखो जो एफोटिक जोन है वो नियर अबाउट अगर आप बात करो तो 10,000 मीटर के आसपास रहती है। ठीक है, कितना रहती है? 10,000 मीटर के आसपास रहती है। और यहां पर इसको अगर बात करो आप लोग तो 200 मीटर के आसपास, अभी हमने बताया था आपको फोटिक जोन, तो 200 मीटर के आसपास फोटिक जोन रहेगा, यानी कि वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि वहां पर रेज आसानी से आ रही हैं। क्लियर है? यानी कि सनलाइट जो है आसानी से आ रही है। अब देखो यहां पर जो सबसे ऊपर वाला जो रीजन था जिसको हम न्यूस्टन बोल रहे थे, एग्रीगेट जो थे, एनिमल्स थे या ऑर्गेनिज्म थे जो सरफेस के ऊपर जो है चल रहे थे, वाटर की सरफेस पे चल रहे हैं, इतने हल्के हैं, उनको हमने क्या बोला था? न्यूस्टन। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो, यहां पे आप लोगों ने देखा, ये मान लिया हमने कोई वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, वाटर का सरफेस है, ठीक है। तो ये वाला जो यहां पर जो एनिमल्स होंगे जो ऊपर हम बोल रहे थे ना, क्रस्टेशियंस कुछ घूमेंगे, टहलेंगे, ऐश करेंगे, है ना, ऊपर इतने हल्के हैं, बिल्कुल बढ़िया घूम रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं इनको। तो इनको हम लोग क्या बोल रहे थे? इनको हम लोग बोले थे न्यूस्टन। तो यहां पर लोग आप लोग लिख लोगे ये एनिमल होंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूस्टन। और सारी बातें मैं बता चुका हूं पहले ही आप लोगों को, न्यूस्टन क्या बोलते हैं, तो वो बार बार मैं अब यहां पर नहीं लिख पाऊंगा, जगह नहीं। ठीक है, अब बस मैं समझाने के लिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं एक वाटर बॉडी का। क्लियर है बेटा? अब देखो इसके नीचे हमें देखने को क्या मिलेगा? फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जूप्लैंक्टन्स। इधर आ जाओ, इसको हम दूसरे पेन से दिखा देते हैं, ग्रीन पेन से दिखा देते हैं। यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? ऊपर ही सरफेस है ये, यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? जो ग्रीन से हम लोग बना रहे हैं ये क्या है? जूप्लैंक्टन्स, ZP से लिखे दे रहे हैं, या PP यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, जो ये वाला जो रीजन है ना, ये अभी कहां पर है? फोटिक जोन में है। क्लियर है ना सभी को? अब हम लोग जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो यहां पर आप देखो कुछ एक्टिवली स्विमिंग इंडिविजुअल्स भी घूम रहे थे, उनको हमने क्या बोला था? नेक्टन बोला था। तो यहां पर आप लोग बना सकते हो, एक हम फिश एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, फिश के अलावा कोई भी हो सकता है जो इस रीजन में रह रहा होगा। ठीक है, लेकिन फिश कॉमन है तो फिश हम बना देते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो इस वाले को एक्टिवली स्विमिंग इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोल रहे थे? नेक्टन। तो यहां पर लिख लोगे आप लोग नेक्टन, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर एक्टिवली स्विमिंग। ठीक है, एक्टिवली स्विमिंग। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके, अब यहां पर आप लोग देखो ये वाला जो रीजन था सबसे डेप्थ वाला, नीचे वाला रीजन, इसका अगर हम लोग देखें, इस डेप्थ वाले रीजन की बात करें जो सबसे नीचे है एकदम, है ना, ये क्या है? इसको हम बोलेंगे बेंथोस। क्या बोलेंगे? बेंथोस। और इसी बेंथोस वाले रीजन में कौन प्रेजेंट होगा? यहां पर कौन होगा? बेंथिक इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे, बेंथिक एनिमल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां कौन रहेगा? लिव बेंथिक एनिमल्स। ठीक है, तो बेंथिक एनिमल्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। तो कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है, आप समझ ही रहे हो, फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो क्लियर है? यहां पर आप लोग देख लिए इस डायग्राम के थ्रू जो लिटोरल जोन है, यानी कि नियर टू सी शोर, यानी कि सी के जस्ट पास में, है ना, ये लिटोरल जोन हो गया। यहां पर लिम्नेटिक जोन है, यहां पर केवल ओपन वाटर एरिया है, केवल वाटर दिखेगा हमें। सबसे ऊपर तलहटी पे जो तैर मतलब चल रहे हैं, तैर भी नहीं रहे, जो चल रहे हैं सरफेस पे, ये मान लो वाटर सरफेस है, ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे न्यूस्टन। ठीक है, दूसरा हम लोग उनके पास उसके बाद देखेंगे यहां पर कुछ जू प्लैंक्टन्स होंगे और फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्टन्स आएंगे। ठीक है, फोटिक जोन होगा, एफोटिक जोन होगा। डेप्थ उनकी मैंने लिख दिया 200 मीटर के आसपास, इसका जो है आप 10,000 मीटर के आसपास। सबसे लास्ट में आप लोग देखोगे बेंथोस
जोन, बेंथोस जोन का मतलब क्या है, ऐसा जोन जो बिल्कुल सबसे नीचे हो और वहां पर क्या हो, बेंथिक एनिमल्स रहते हो, जो स्पॉन्जेस थे, इकायोड्रमेट्स थे, वो यहां पर प्रेजेंट होंगे। अब इसी के साथ में एक और टॉपिक हम लोगों को थोड़ा, इसी वाटर की बात कर रहे हैं तो इसी में वो टॉपिक भी निपटा लेते हैं हम लोग, नहीं तो फिशेज में भी हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फिश माइग्रेशन। ठीक है, तो आप लोग इसको ड्रॉ करिए और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फिश का माइग्रेशन। ओके, तो इसी में एक सब टॉपिक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिश माइग्रेशन। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग फिश का माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिश के माइग्रेशन अगर हम लोग देखें, दो तरीके की फिशेज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन। एक को हम लोग बोलते हैं एनाड्रोमस, क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस, और दूसरी जो होती है उनको हम लोग बोलते हैं कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस एंड दूसरी कौन सी होती है आपकी, कैटाड्रोमस। क्लियर है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस में क्या होगा। ये हमने देखा, एक जो है इसी में कंबाइन करके हम बना रहे हैं ऐसे, इस तरीके से। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से बहुत सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं एकदम, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो सब हम लोग आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है, इसलिए जब भी आप लोग जो है चीज़ों को लिखो तो बहुत क्लियर वे में लिखो, जिससे क्या हो कि आपको रिवीजन करते टाइम या दोबारा पढ़ते टाइम आसानी रहे, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पे इसको हमने डिवाइड कर दिया ऐसे। को हम ब्लैक से दिखा रहे थे। ठीक है, ऐसे यहां पर भी हम लोग बना लेंगे, जैसा यहां डायग्राम बनाया वैसे हम लोग यहां पर भी वो डायग्राम बना लेंगे। तो इधर हम लोग ब्लू से बनाएंगे और इधर हम लोग ब्लैक से। तो इधर ब्लैक वाले को हम लोग दिखाएंगे ये सी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या देखेंगे, सी। और इधर वाला जो है इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एक जो है ब्लू पेन से, इसको हम लोग बोल दिए रिवर। ठीक है, ऐसे यहां पर भी आ जाओ, ये वाला जो रीजन है वो क्या है, सी, और इधर वाला बेटा क्या है आपका, रिवर। ठीक है, तो रिवर और सी हो गया। अब फिश का माइग्रेशन हम देखेंगे। माइग्रेशन की नीड क्या होगी, दो बातें हैं। माइग्रेशन क्यों होगा, मैं पूछूं क्यों माइग्रेशन करोगे आप, कहीं यहां से दूसरी जगह क्यों जाओगे, कोई जरूरत होगी तभी तो जाओगे, नहीं ऐसा ही मन किया चल दिए, ऐसा नहीं होगा। दो नीड होती है बेसिक, एक होता है आपका फीडिंग, यानी कि खाना, खाना नहीं मिलेगा आप कब तक एक जगह पर रहोगे, खाना ढूंढने जाओगे। दूसरा स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब यह है कि वो एग ले करने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर सी में हम लोग देखते हैं जो एनाड्रोमस फिशेस होती हैं उनमें एडल्ट जो होंगे, ये कोई एडल्ट फिश है यहां पर। ठीक है, एडल्ट जो होंगे वो माइग्रेट करके जाएंगे कहां पर, वो जाएंगे रिवर में। यहां आ गए, वो रिवर में आ गए। कहां पे आ गए, रिवर में आ गए। क्यों आए सी से रिवर में, किस लिए आए, पर्पस क्या था, स्पॉनिंग। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे पर्पस क्या था इनका, स्पॉनिंग। ठीक है, तो यहां पर एडल्ट आए और इन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन पर्पस की वजह से है। स्पॉनिंग का मतलब क्या, यहां पर एग को देने आए, एग को ले करने आए।
तो यहां पर क्या हुआ, स्पॉनिंग माइग्रेशन हुआ। यहां पे किस तरीके का माइग्रेशन हुआ, स्पॉनिंग माइग्रेशन हुआ, ठीक है। ये यहां पर आ गए। अब इन्होंने क्या किया, एग दिया और उसके बाद उन्हीं एग से क्या बने, लार्वा बने। लार्वा बेटा क्या होते हैं, इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इंटरमीडिएट स्टेजेस का मतलब वो है कि तुरंत एडल्ट नहीं बन जाता है। हैचिंग के बाद में कुछ इंटरमीडिएट बिटवीन द स्टेजेस होती हैं और उनमें चेंजेस होते हैं और उसके बाद वो एडल्ट बनते हैं। तो जब लार्वा यहां पर बना, अब लार्वा जो होगा वो फिर तैर के चला जाएगा, कहेगा नहीं ये तो हमारा घर नहीं है, यहां पर नहीं हमें रहना, हमें कहां रहना है, जहां के हमारे घर वाले थे। तो एडल्ट जहां से आया था वहां पर क्या होगा, लार्वा ये यहां से रिवर से फिर कहां चला जाएगा, सी वाटर में चला जाएगा। अब इसका रीजन क्या है, यहां पर इसका रीजन अब क्या है, किस वजह से माइग्रेट कर रहा है, इस वजह से माइग्रेट करेगा क्योंकि यहां पर इसको फीडिंग करनी है। इसका जो हैबिटेट है वो सी वाटर वाला है, वो फूड यहां पर रिवर में नहीं मिलेगा इसको, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। तो ये फीडिंग माइग्रेशन दिखाएंगे और फिर से कहां आ जाएंगे, फीडिंग माइग्रेशन की वजह से लार्वा जो है कहां आ जाएंगे, आपके सी वाटर में आ जाएंगे। तो ऐसी फिशेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनाड्रोमस फिशेस। क्या बोलेंगे, एनाड्रोमस फिशेस। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल इसका एक बहुत कॉमन है, याद रखना आपको, हिल्सा। कौन सा एग्जाम्पल है, हिल्सा। इसको याद करने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूं आपको, आप लोग ऐसे याद रखो इसको, एशिया हिल्स, ठीक है। क्या है, एशिया हिल्स। ए मतलब एनाड्रोमस, सिया मतलब सी से कहां, रिवर की तरफ जाएंगी, सी है तो रिवर की तरफ जाएंगी, और हिल्स मतलब हिल्सा। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम। अब एक ये ऐसा होगा तो जस्ट इस दूसरा वाला जो होगा कैटाड्रोमस, इसके अपोजिट होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो जब अपोजिट होगा तो इसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के लिए हमें क्या करना है, देखो। तो नेक्स्ट एनाड्रोमस के बाद में बेटा हम लोग बात करते हैं कैटाड्रोमस की। तो कैटाड्रोमस में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे ये रिवर है और रिवर में हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे जो जेनाइल होंगे, जेनाइल कहां होंगे, छोटे छोटे बच्चे, है ना। तो एडल्ट कहां होंगे, रिवर में। तो यहां पर हमने देखा एडल्ट है, ये एडल्ट कहां है, रिवर्स में। यहां पर एडल्ट कहां थे, सी में। एडल्ट जो होंगे वो कहां आएंगे, सी में है। सी में आएंगे किस लिए, फिर वही उनका पर्पस क्या होगा, स्पॉनिंग। कौन सा पर्पस होगा उसका, स्पॉनिंग, ठीक है। मैं छोटा लिखे दे रहा हूं, आप समझ गए होगे, ऊपर लिखा हुआ। स्पॉनिंग के लिए कहां से कहां है, एडल्ट रिवर से कहां है, सी की तरफ है। इन्होंने यहां पर क्या हुआ, हैचिंग किया और स्पॉनिंग किया, या जो भी बोलो आप लोग, रिप्रोडक्शन पूरा किया अपना। रिप्रोडक्शन के लिए तो आए इधर ये, है ना। तो जैसे ये यहां पर आए तो यहां पर क्या होगा, लार्वा आएगा और लार्वा से कौन बनेगा, जेनाइल बनेगा। जेनाइल मतलब छोटा बच्चा, लार्वा से जो निकलने वाला। अब ये लार्वा का जो जेनाइल फेज है ये फिर से कहां माइग्रेट करके आ जाएगा, रिवर में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसको क्या करना है, अब फीडिंग करनी। और फीडिंग यहां पर हो पाएगी इसकी, नहीं हो पाएगी। तो ऐसी फिशेस जो कहां मूव कर रही हैं, रिवर से सी की तरफ मूव कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ स्पॉनिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द कैटाड्रोमस फिश। तो यहां पर आप लिख लोगे एग्जाम्पल इसका भी, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एग्जाम्पल होगा, एंगुला। ये याद रखना है आपको, एंगुला, ठीक है। तो फिश माइग्रेशन के बाद में बेटा कुछ और स्पेसिफिक टर्म्स हैं एक्वाटिक एनिमल्स के केस में, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे आप लोग देखोगे एक और टर्म यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरीहेलाइन, ठीक है। और दूसरा एक टर्म और होता है इसके जो है काउंटर में, वो कौन सा होता है आपका, स्टेनोहेलिन, ठीक है। दो टर्म होते हैं, एक होता है यूरीहेलिन और दूसरा कौन सा होता है, स्टेनोहेलिन, ठीक है। तो यूरीहेलिन क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एडेप्टेबिलिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है एक वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में रहने की, ठीक है। यानी कि वो कहां रह सकते हैं, जो है फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। और जो है आपका जो है सैलाइन वाटर में भी रह सकते हैं और ब्रैकिश वाटर में भी रह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास क्या हो, कैपेबिलिटी हो एक वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी की, है ना, चाहे जितना सैलाइन हो तब भी वो रह ले, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरीहेलाइन, ठीक है। ऐसे स्टेनोहेलिन की बात करते हैं। स्टेनोहेलिन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो आसानी से सरवाइव कर लेते हैं, है ना, कहां पर, केवल एक नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में, यानी कि बहुत ज्यादा अगर सैलाइन अगर हम कर दें वहां का वाटर तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, या वाटर का अगर सैलिनिटी अगर कम या ज्यादा कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली सरवाइव विद इन अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलेंगे स्टेनोहैलिन। तो एक वन बाय वन करके मैं लिखे दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको। यहां पे मैंने देखो पहला बोला मैंने यूरीहैलाइन, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिज्म आर एबल टू, यहां पर लिख लेंगे ऑर्गेनिज्म आर एबल टू adopt to a wide range okay of salinity। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें लिख लो आप लोग, मोली, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं मोली, ठीक है। ये कहां पर रह सकता है, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लिव इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के अलावा साल्टी वाटर, या हम लोग बोल सकते हैं कैसा, ब्रैकिश वाटर, ठीक है। उसके बाद में बेटा आप लोग देखोगे इसका, हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा है आपका स्टेनोहैलिन। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, वो तो वाइड रेंज की सैलिनिटी, यानी कि जैसे मान लो कोई एनिमल जो है वो कम सैलाइन वाटर में रह रहा और वो ज्यादा सैलाइन वाटर में चला गया तब भी वो सर्वाइव कर रहा, तो ऐसे एनिमल्स को यूरीहैलिन बोलेंगे। स्टेनोहैलिन के केस में ऐसा नहीं है, वो जिस पीएच या जिस तरीके के वाटर में रह रहे हैं वहीं पर सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशंस आएंगे वहां पर पीएच में या सैलिनिटी में तो उनका डेथ हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म कैन ओनली सर्वाइव विद इन, यहां पर लिख लो आप लोग, ऑर्गेनिज्म कैन only survive within a narrow range of salinity। समझ में आई बात, यानी कि इनके संग ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, जहां रहना है वहीं रहो चुपचाप, इधर उधर भागोगे तो डेथ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप उस टेम्परेचर को आप उस सैलिनिटी को नहीं कंपाइल कर पाओगे अगर चेंज ज्यादा हो रहा है। एक बॉडी का ऑप्टिमम लेवल है, वहीं तक आपका बॉडी उसको यूज कर पाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टेनोहैलिन होते हैं, ठीक है, और जब वो सी वाटर में जाएंगे तो उनका डेथ हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल में क्या, मोस्ट ऑफ, कौन से, मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स आर स्टेनोहैलिन, ठीक है, दे डाइड इन सी वाटर, ठीक है। तो सी वाटर में क्या हो जाएगा, उनका डेथ हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे को स्टेनोहैलिन बोलते हैं, समझ में आई बात। अब ऐसे दो टर्म और होते हैं, एक होता है यूरीथर्मल और दूसरा होता है स्टेनोथर्मल, तो उनको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, जो दूसरा हमारा है वो क्या है, यूरीथर्मल। और दूसरा हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, स्टेनोथर्मल। थर्मल से मतलब समझ रहे हो ना आप, टेम्परेचर की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। तो यूरीथर्मल में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस होगा इस तरीके के इंडिविजुअल्स में, और उनको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरीथर्मल। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस,
ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्पल्स की जब बात करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो एक तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं स्पेसिफिक टाइप के आर्थ्रोपोड्स में, उनको बोलते हैं टार्डीग्रेड्स। क्या बोलते हैं? टार्डीग्रेड्स। ठीक है। टार्डीग्रेड के अलावा पफ फिश होती है, उसमें भी हमको देखने को मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा, देखो कितना वाइड रेंज पर भी ये सरवाइव कर जाते हैं। पफ फिश के बाद ग्रीन क्रैब, ठीक है, 3 हो गए एग्जाम्पल आपके। और मैमल्स को भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा नहीं देख सकते हो आप, ठीक है, एक लिमिटेड है, ठीक है। अब देखो टार्डीग्रेड्स में आप देखो, अगर इनके केस में तो ये -273 डिग्री सेल्सियस से कितने, ये नैरो देखो ये मिनिमम वाला है, यहां पर इतने में -273 या 75 डिग्री सेल्सियस पे समझ रहे हो क्या हाल होगा, है ना, से कितना 150 डिग्री सेल्सियस, मतलब चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितना जाड़ा हो, या चाहे जितनी ठंडक हो, ये दोनों में आराम से रहते हैं, ठीक है। तो टार्डीग्रेड्स के अंदर क्या देखा गया? यूरोथर्मल कैपेबिलिटी देखी गई, यूरीथर्मल कैपेबिलिटी देखी गई। पफ फिश में हम लोग देखेंगे 8 डिग्री सेल्सियस से कितने तक, 8 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहां पर लिख लेंगे 42 डिग्री सेल्सियस यहां तक, यानी कि 8 पर भी रहेंगे, 42 पर भी आराम से ये सरवाइव करेंगे। ऐसे क्रैब के केस में बात करेंगे तो वो 8 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहां पर लिख लेंगे 8 डिग्री सेल्सियस से कितना, 35 डिग्री सेल्सियस तक ये सरवाइव कर जाता है आराम से। तो इस तरीके से हमने देखा एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस है, कम है तब भी वो सर्वाइव कर पा रहे हैं आसानी से, और ज़्यादा भी हो रहा है ऑप्टिमम लेवल से तब भी वो आसानी से सर्वाइव कर पा रहे हैं। दूसरा आते हैं स्टेनोथर्मल की। स्टेनोथर्मल बेटा ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, एक रिलेटिवली नैरो रेंज है एम्बिएंट टेम्परेचर को क्या करने की, जो है मेंटेन करने की, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेनोथर्मल। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली, यहां लिख लो आप लोग, ऑर्गेनिज्म विच कैन, organism which can only operate within a relatively narrow range of ambient temperature। ठीक है, तो एक नैरो एम्बिएंट टेम्परेचर का नैरो रेंज है, उसी पर वो सर्वाइव कर पाएंगे। या सिंपल वर्ड्स में मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पर क्या है, दे सर्वाइव इन लिमिटेड टेम्परेचर चेंजेस एरिया, ठीक है। तो यहां पर लिख लोगे दे सर्वाइव, है ना, इन लिमिटेड, दे सर्वाइव इन लिमिटेड टेम्परेचर चेंज एरिया। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसमें एग्जांपल लिख लो बेटा आप लोग, ट्रॉट एक फिश है, ठीक है, उसका एग्जांपल TROUTS, ट्रॉट्स, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अब जो है टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं उनके बारे में। तो अभी आप जो भी चीज़ें पढ़ी उनको आप नोट करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और उनको प्रॉपर वे में आप उसको लर्न करते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके।